सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। डॉक्टर विद्यापुरी जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल आप ही से रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज का मुद्दा नैतिकता, मर्यादा और बयानों से जुड़ा हुआ है और केंद्र बिंदु में संत महंत समाज ही है। सबसे पहले इसीलिए संतों द्वारा जो चरित्र पर टिप्पणी की जा रही है, पहनावे को लेकर, व्यवहार पर कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, ये कहां तक सही मानती हैं आप? देखिए, ये संत कोई सर्टिफिकेट दे, ये तो कतई सही नहीं है। सबसे पहले बात करूं मैं प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो आदरणीय है, पूजनीय है, इतने बड़े विद्वान हैं, सबको मार्गदर्शन देते हैं। पर मार्गदर्शन देते देते अगर वो इस प्रकार की अगर थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल कर लेते तो ज्यादा उचित रहता। देखो, बच्चों को समझाने का तरीका रहता है। जैसे कि 3 बच्चों को ले लिया, एक आपने गांव से लिया, एक शहर से लिया और एक किसी मिडिल बस्ती से लिया। तीनों की सोच अलग अलग रहती है, तीनों की विचारधाराएं अलग अलग रहती है। तो उनको समाज को समझाने का तरीका जो था, वो उन्होंने जिस तरह से बोला वो बहुत गलत था। पर हाँ, उन्होंने मार्गदर्शन देने का प्रयास करा। और रही बात यहाँ पे ऋतंभरा दीदी की, तो ऋतंभरा दीदी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ। पर ऋतंभरा दीदी को मंच से जो शब्द उन्होंने कहा, वो शायद मेरे लिए अभी कहना मतलब ठीक नहीं लग रहा। जो उन्होंने शब्द नंगा कहा, नंगा नाच कर रही, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, पर उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो पति और पिता और भाई जो अपनी बहनों को इस तरह से अलाउ कर रहे हैं कि आप रील्स बनाओ, ये ठुमके लगाओ, तो वह चीज उनको थोड़ी सी तरीका उनका गलत था बोलने का। और रही बात यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य की, मैंने भी उनकी बहुत सारी बाइट्स देखी कि 25 साल की लड़कियां जवान कहाँ रहती है, वो तो जाती जाती ऐसी हो जाती। तो वो अनिरुद्धाचार्य जी होते कौन है किसी भी लड़की का ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए? देखिए, तुम्हारी भी एक पत्नी है, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम जिस माँ के गर्भ से आए वो भी एक औरत है। तो उनको नारी जाति को सम्मान देना चाहिए, नारी जाति का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मंच पे बैठे हैं, मंच की क्या गरिमा है? केवल आप कृष्ण कथा करें, आप केवल राम चर्चा करें, आप केवल सनातन संस्कृति से रिलेटेड जो जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका विश्लेषण करिए। आपको किसी के चरित्र का इस तरह से बोलने का क्या अधिकार पड़ता है? माना कि आप पब्लिक में बैठ कर के लोगों की काउंसलिंग करते हो, किसी का घर बिगड़ता है उसको बचाने की कोशिश करते हो, पर आपको एक पर्टिकुलर लड़की जात को, जो मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ, विवाह होकर के किसी के नए घर में गई है, उसका ऐसा बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक तो रख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रही हैं विद्यापुरी जी कि ये जो है इसका मार्गदर्शन करने की एक कोशिश संत समाज कर रहा है, लेकिन संत समाज की इस तरीके की टिप्पणी बच्चियों के चरित्र पर कर देना, और देखिए इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके हजारों नहीं बल्कि लाखों अनुयायी हैं और लाखों फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उसका समाज पे कैसा असर पड़ता हुआ आप पा रही हैं इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके के बयानों के बाद? देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर किसी लड़की के लिए कहा है, तो जो लड़की अच्छी है, जो केवल अपना मतलब अध्ययन कर रही है, अपने इसमें संस्कार पवित्र रखे हैं, तो इनडायरेक्टली उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी बुद्धि पे कि हाँ भाई हमारी लड़की भी ऐसी होगी। और जो नवविवाहित 25 वर्ष की लड़की अगर किसी के घर में गई है, तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, उनका पति क्या सोचेगा? हाँ कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी ने, अगर इतने बड़े प्रवक्ता ने अगर ये चीज कही है, तो इनडायरेक्टली ऐसा भी होगा। तो ये लोग जो हैं इनडायरेक्टली इस तरह से खटास डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो परिवार अच्छे हैं उनके बीच में भी। अच्छा, इसे भारतीय संस्कृति से भी जोड़ दिया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। इसे सनातन से जोड़ दिया जा रहा है, इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया जा रहा है। हमारे देश ने हजारों सालों तक कोशिश की है, जद्दोजहद की है। हम ईश्वराचार्य विद्यासागर की बात करें, हम राजा राम मोहन की बात करें, सती प्रथा के खिलाफ और विधवा के पुनर्विवाह के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। उसके बाद इतने सालों बाद आज के आधुनिक युग में इस तरीके का बयान दे देना, ये संत समाज को शोभा देता है क्या? सीधा सीधा सवाल है।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा कल्चर बिगड़ते जा रहा है ना। आजकल तो पहली बात, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइबल बनाने के लिए, खासकर लड़कियों को जल्दी विवाह नहीं करते कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कुछ बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अपना बैंक बैलेंस कर ले, उसके बाद शादी करे। वो अपने पेरेंट्स की अच्छी सोच है, पर मैं उसमें से मानती हूँ कि इस प्रेजेंट सिनारियो के अंतर्गत मात्र 2 या 3% ही ऐसी लड़कियां होंगी जो इस प्रकार से कलयुग की इस गतिविधि का शिकार हो जाती है। तो उसके लिए चाहिए कि आप पेरेंट्स को मतलब अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि 25 साल तक आकर के उसका पास कुछ शेष ही नहीं होता, मुंह मार के आती। तो इस तरह के जो शब्द है अनिरुद्धाचार्य को शोभा नहीं देते मंच से बोलना। और हाँ, ऋतंभरा दीदी जी ने एक प्रयास किया है कि एक आंखें खोलिए। बिल्कुल विद्यापुरी जी, आप बोल रहे हैं इस तरीके का बयान देना मंच से शोभा नहीं देता। मेरे साथ एक